अस्सलाम वालेकुम। क्या टेस्ट क्रिकेट हुई है, क्या टेस्ट मैच हुआ है, क्या ज़बरदस्त 2 दिन गुजरे हैं। मतलब 28 विकेट्स गिर चुके हैं 2 दिन के अंदर। और पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से रबादा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। आज पैट कमिंस ने 6 आउट की और 300 विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में ले ली। आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन और बॉलिंग भी। 138 पे साउथ अफ्रीका की टीम आउट हो गई। आपको याद है मैंने कल एक बात बोली थी कि 212 रन ज़्यादा करवा दिए ऑस्ट्रेलिया के। इतने नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कुछ बैड बॉलिंग कर दी, कुछ लाइन और लेंथ से हट गए। उसके बाद आप देखो नो बॉल्स इतनी कर रहे हैं, पहली इनिंग में इतनी नो बॉल्स, इस इनिंग में भी 9-10 नो बॉल्स कर चुके हैं। नो बॉल्स कंट्रोल नहीं हो रही, एक्स्ट्राज जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहे, उसका ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठाया। अब साउथ अफ्रीका की टीम जब 138 पे आउट हुई, ऐसी कंडीशन में, ऐसी पिच पे जहां पे बिल्कुल बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उस पे 74 रन्स, ह्यूज लीड। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूं। जब भी आप देखें इंग्लैंड के अंदर क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं बैट्समैनों को, आपने हमेशा नोट करना कि ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कहीं ना कहीं बैट्समैन सरवाइव करते हैं। और बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड में कभी भी अच्छी बैटिंग नहीं किसी ने की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा विकेट्स गिरना स्लो हो जाता है। बैट्समैन जहाँ सेट होता है वहाँ पे खेलने लग जाता है। लेकिन इंग्लैंड में टोटल वो स्ट्रगल कर रहा होता है, चाहे वो 100 कर रहा हो, चाहे वो 50 पे खेल रहा हो, चाहे जितने रन्स भी कर रहा हो, उसको प्रॉब्लम्स होती है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि इसीलिए आप देखें कि इंग्लैंड की कंडीशंस में जहाँ पे बॉलिंग पिचेस होती हैं, ठीक है, क्लाउडी वेदर होता है, उसके बाद जो बॉल है वो ड्यूक का बॉल यूज़ होता है। यहाँ पे कोकोबुरा का बॉल यूज़ नहीं होता। कोकोबुरा का बॉल जैसे ही पुराना होगा उसका सीम अंदर होता चला जाता है। सिर्फ कोकोबुरा का बॉल जो है वो नए बॉल पे बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। या अगर कहीं आपको थोड़ी सी बाउंसी पिच, या ऑस्ट्रेलिया में कोकोबुरा का बॉल आपको फ़ायदेमंद देगा, क्योंकि वहाँ पे बाउंसी पिच भी बाउंस होता है। वहाँ पे ऐसी बॉल जहाँ का सीम अंदर भी चला जाए तो उसको ज़रा फ़ायदा होता है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये जो ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होता है, ये मुश्किल क्यों होता है? ये मुस्तकिल बॉल सीम होता है, एयर में स्विंग नहीं होता, सीम होता रहता है। क्योंकि ये बॉल पुराना भी होता रहता है, ठीक है, लेकिन इसकी सीम जो है वो अंदर नहीं जाती, वो उसी जगह पे रहती है जैसे नए बॉल की सीम होती है। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़रूरी होता है। और आप ये देखो, ऑस्ट्रेलिया हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, दोनों के बॉलर्स ने बहुत ही आला किस्म की एक जगह पे बॉल की। लेंथ का बड़ा फर्क हो जाता है। अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की, विद इन स्टंप बॉल की, आगे भी खिलाया जहां वो ड्राइव मारते के आउट हुए। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप की तरफ से, दोनों तरफ से आप देखा किस तरह टेक्निक एक्सपोज हो रही है। बड़े से बड़े प्लेयर की टेक्निक इस कंडीशन में एक्सपोज हो जाती है। उसको नहीं समझ आती, अब मैं खड़े होके खेलूं, थोड़ा सा 1-2 कदम आगे होके खेलूं, ठीक है, जब वो बॉल डिलीवर करने लगे तो वॉक करके खेलूं, क्या खेलूं, शॉट्स खुले खेलूं, नहीं समझ आती। बड़े से बड़े बैट्समैन, अब ये दोनों टीम से जितने भी बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस, बड़े बड़े रन्स किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो एक्सपोज हो रहे हैं। टोटल फ़ायदा था बॉलर्स को, लेकिन जिसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से बॉलर्स ने फ़ायदा भी उठाया। तो 138 पे साउथ अफ्रीका आउट हुआ। उसके बाद अब आप ये देखो, एक 74 रन्स की लीड जो ली ऑस्ट्रेलिया ने, वो उसको फ़ायदा दे गई है। उसके बाद 218 रन की लीड हो गई, जिसमें से एलेक्स कैरी ने जो 43 रन की इनिंग खेल गया है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगी। 74 वो रन लीड वाले और 43, 218 रन हो गए हैं। तकरीबन 50-60 रन की पार्टनरशिप हुई है स्टार्क की और एलेक्स कैरी की। नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है, ड्राइव मारते गए, कैरी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बात ये है कि ये जो रन्स हैं ये फ़ायदा दे गई हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब कल का जो दिन है वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। मैंने ये बोला था कि 3-3.5 दिन का ये टेस्ट मैच है, ख़त्म हो जाएगा। अब एक ही चांस है साउथ अफ्रीका के पास। पहले तो ये 8 आउट हुए, अब 2 विकेट्स कब लेते हैं, वो कितने रन्स करते हैं, ऊपर 10 रन करते हैं, 15 करते हैं, 20 करते हैं, कितने रन्स करते हैं, ये अब बॉलर्स के ऊपर है। इस इनिंग में भी जिस तरह मैंने बोला, एक्स्ट्रा देखो, ब्लैक स्टंप से बॉल जा रही है, चौके फाइन लेग पे लग रहे हैं, नो बॉल्स हो रही है, वो भी एक्स्ट्रा इन्होंने दिए।
तो कल अब कितनी जल्दी आउट करते हैं? 218 रन तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। अब साउथ अफ्रीका कैसे बैटिंग करेगा, कितनी मुश्किल हालात में बैटिंग करेगा, ये सबको पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी है, वो बहुत तगड़ी है, वो कहीं से भी वीक नहीं है, तेज़ भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, स्विंग सीम सब कुछ है। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ बॉलर्स की क्रिकेट है, बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ बॉलर्स की क्रिकेट है। जो बॉलर जगह पे गेंद करेगा वो ज़्यादा मुश्किल डालेगा, वो ज़्यादा विकेट्स लेगा, जो कि हमें नज़र भी आया। मेरे हिसाब से अब जो कल का दिन है वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल दिन है। बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बैटिंग खेल गया तो खेल गया, वरना ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका नहीं जीतता, ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। हो सकता है कल ही ये टेस्ट मैच जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी न्यूज़ मैं आपको बोलता हूँ जो कि मेरी फेवरेट न्यूज़ है, आपको पता है मैं हमेशा बाबर आजम की बात खुले डुल्ले तरीके से करता हूँ। सिडनी सिक्सर ने उनको बिग बैश लीग में लिया, और बिग बैश लीग में ये मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई चामे क्रिकेटर नहीं लेते, वो दुनिया की सबसे तगड़ी तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो चामे एरे गरे, ठीक है, रेलू कटे, पर्चियाँ, डंडे, वो क्रिकेटर नहीं लेते, वो परफॉर्मर्स लेते हैं। उनको ये पता चला कि बाबर अब ज़रा टीम से थोड़ा सा बाहर, उसकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, उसके पास टाइम है, उन्होंने उसको डायरेक्ट साइन की है। क्या? डायरेक्ट साइन की है, कोई ड्राफ्ट में नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होती है एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूँगा अब उसको, इतनी ज्यादती इनके साथ, इसके साथ और रिजवान के साथ हो रही है, मैं किंग बोलूँगा। बेशक बाबर अपने मुंह से बोलता है मुझे किंग ना बोलो, जो कि वो हमेशा बोलता था मुझे किंग ना बोलो, लेकिन मैं किंग बोलूँगा आज के बाद। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि जो लोग बाबर को लाइक करते हैं उसको किंग बोलना शुरू करें, क्योंकि ये जो चारों तरफ टीवी और यूट्यूब चैनल पे लोग बैठे हुए हैं उसकी क्रिकेट बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है, उनके मुंह बंद करने के लिए बाबर को आप किंग बोलें, और मैं भी आज के बाद किंग बोलूँगा। किंग को बिग बैश लीग वालों ने सेलेक्ट किया। अब चाहे वो उसको ओपन खिलाते हैं, चाहे वो उसको तीसरे नंबर पे खिलाते हैं, चाहे उसको चौथे नंबर पे खिलाते हैं, जिस नंबर पे भी खिलाएं, ठीक है। दुनियाई क्रिकेट में एक तो 10,000 रन सबसे ज़्यादा करने वाला T20 का प्लेयर, जिसको हमारे घटिया लोग बोलते हैं T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसके बाद ओवरऑल अगर टोटल देखें हम, टोटल T20 के चाहे लीग मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस सब मिला के, उसमें क्रिस गेल पहले नंबर पे, उसके 14,000 रन है। बाबर आजम 11वें नंबर पे, उसके 11,000 कुछ रन है, और क्रिस गेल से ज़मीन आसमान का मैचेस का फ़र्क है। तो वो तो अगर उस जितने मैच खेल गया तो वो तो पता नहीं कोई 15-16 हज़ार उससे भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये खार खाते हैं लोग, इन चीज़ों से भी खार नहीं खाते, ठीक है। उनको पता है कि इसको खिलाते रहिए और बड़ा प्लेयर बन जाएगा। जिस तरह मैंने बार बार आपको बोलता हूँ कि ये पर्सनल हुआ में, इनको क्रिकेट से कोई मसला नहीं है, बाबर आजम की क्रिकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे पर्सनल सबको खार है कि इसको फारिग करो, उसने पाकिस्तान टीम बर्बाद कर दी, सब कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, ठीक है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको दोबारा से किंग बोलना शुरू करें। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का किंग है, ठीक है, पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री का ये किंग है। इससे बड़ा किंग, ठीक है, या इसके दूसरे नंबर पे रिजवान है। इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री में कोई नहीं आ सका। तो बिग बैश वाले जब किसी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो उसकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। आज भी ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हो रहा है ना, इसमें भी नासिर हुसैन जब कमेंट्री कर रहा था, उसने कवर ड्राइव्स की बात की, ठीक है, उसमें भी उसने बाबर आजम का नाम लिया, और जो रूट वगैरह और प्लेयर्स के भी नाम लिए, लेकिन उसने बाबर आजम का नाम लिया। क्यों? क्योंकि जब लेबुशेन या और दूसरे प्लेयर ड्राइव मारते हुए आउट हो रहे थे या बीट हो रहे थे, तो उसने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से ऐसी कंडीशन में आपने ड्राइव खेलना है, एक्स्ट्रा कवर शॉट कैसे खेलना है। तो उसने बाबर आजम और प्लेयर्स की भी एग्जाम्पल दी कि उनके एक्स्ट्रा ड्राइव देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा कवर देखो कितने ज़बरदस्त मारते हैं, ठीक है। तो दुनिया बाबर आजम की बात करती है, ये तो हमें भी पता, हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हमेशा, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सच्चा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमेशा जलील किया जाता है, ठीक है ना। उसको कभी भी ऊपर आने नहीं देते,
क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ होती है, जो कि बाबर से लोगों को तकलीफ होती है। वो जिस दिन टीवी पे आने लग गया, जिस दिन ये टीवी के लोगों को इंटरव्यूज देने लग गया, उस दिन से बाबर की वाह शुरू हो जाएगी, उस दिन से बाबर सब अच्छा हो जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट होती है बाबर से, कभी भी इन लोगों के मुंह नहीं लगना, कभी भी इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देना। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, ये वही लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं तुम्हें जलील कर करके यूट्यूब चैनल पे और टीवी पे, ठीक है ना। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा है, अल्लाह तुम्हें बिग बैश में भी इंशाल्लाह इज्जत देगा और तुम वहाँ रन्स करोगे, ठीक है ना। इज्जत आपको मिल चुकी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इनको करने दो अपने शौक पूरे, इनको रिजवान और बाबर को करने दो टीम से बाहर। देखी जाएगी कितने बड़े तुरम खान और पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा होते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।